वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। परम सत्कार परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की पावन रचना श्री योग विशिष्ट महारामायण अमर कथा ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी के चरणों के मंगलाचरण एक कल्याणकारी प्रार्थना किसान चाहते हैं। पंचा तत्तां को प्रकाशमान करने वाले तेरे चरणों में कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप सूरज में तपश प्रदान कर रहे हो, धरती पर फुटन शक्ति प्रदान कर रहे हो, हवा में गति प्रदान कर रहे हो, जल में शीतलता प्रदान कर रहे हो, अते गल में विशालता देने वाले तेरे चरणों में कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। ज्ञाता ज्ञान अते ज्ञान का विषय, दृष्टा दृश्य दर्शन, कर्ता साधन क्रिया। हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तेरे चरणों में कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दुनिया के समस्त जीव प्राणी तेरे अंतःकरण दे विचों ही पैदा हुए हैं, अति तेरे अंतःकरण दे विच ही समा जाणगे। जिन्ने भी जीव धरती ते व्यापक ने, आप सबनों आनंद प्रदान कर रहे हैं। एहो आनंद इन्हां जीवां दे जीवन का आधार है। ये आधार स्वरूप परमात्मा तेरे चरणों में बारंबार कोटन कोट नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पावन श्री योग विशिष्ट महारामायण कथा जो कि ज्ञान का अथाह सागर है, इस विच परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी संसारी जीवन ज्ञान देते हुए लिखते हैं कि संसार समुद्र तो पार होने की युक्ति, संसार समुद्र तो तरन की युक्ति ने योग कहते हैं। ज्ञान विच लीन होने की विधि इन्हें योग कहते हैं। युक्ति दो तरह की होती है, एक है पूर्ण ज्ञान, दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम भाव अपने श्वासां की गति नियमित करना। किसी ने ज्ञान हासिल करना सौखा है तो किसी ने प्राणायाम करना सौखा है, पर सौखा है ज्ञान हासिल करना, क्योंकि ज्ञान हासिल करने कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई जतन नहीं करने पैंदे, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होता। इन्हां दोहां दे अभ्यास दे नाल प्राणायाम और ज्ञान, इन्हां दोहां दे अभ्यास दे नाल योग दी सिद्धि हुंदी है। ते ज्ञान किहनूं कहंदे आ? ज्ञान दा भाव जो साडे अंदर विराजमान है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी लिखते हैं कि ज्ञान ਦੀਆਂ 7 भूमिका ਹਨ।
जिस तरह स्टेप बाय स्टेप चढ़ के असं छत से पहुंचते हैं, इसी तरह पूर्ण ज्ञानवान होने ज्ञानियां सत्त भूमिका दे विचों गुजरना पैंदा है, तां पूर्ण ज्ञानवान बनदा है। सो श्री राम ने शिष्ट मुनि जी ने पूछा कि किहड़ी भूमिका है ज्ञान की, किवें प्राप्त होंदियां ने, ते जिज्ञासा इन्हां भूमिका विच किथे पुजदा है। सो मैं अपने नाल आके ज्ञान की पहली भूमिका बारे विचार साझे करूंगा कि जदों परमात्मा लिखते बाणी कि जदों बच्चा मां दी गोदी विच हुंदा तां ओहदी दृढ़ जड़ नींदर जड़ अवस्था होती है, मतलब कि वो संसार बेखबर कोई सोची नहीं, गहरी नींद विच वैराग की अवस्था, उदासीनता वाली अवस्था, जिस तरह ज्ञानी की होंदी ज्ञान वाले इंसान की होंदी ओहदी वैराग की अवस्था होंदी, इस तरह की लोग बच्चे की अवस्था होती है कुदरती विच। ते फिर जिस तरह बीज धरती ते लाइए अंकुर फुटदा है ते हौली हौली रुख बनदा, इसी तरह जदों बच्चा बाहर आउंदा है ते ओहदी जिहड़ी जड़ता नियंत हो जाती, भाव की जिहड़ी वैरागमई अवस्था वो खत्म हो जाती है, पर संस्कार उसके बाकी रहते हैं, संस्कार उसके विच दिंदे आ, पर ज्ञानवान जो है उसके विच संस्कार नहीं रहते, क्योंकि उन्हें संसार की कोई इच्छा नहीं होती, वो संसार को सुनते होंगे हैं ज्ञानवान और परमात्मा से जागते होंगे, पर बच्चे दे विच ये भावना होती है ते जदों ये जड़ता भी खत्म हो जाती है, वैराग की अवस्था खत्म होती है, होश आने लगती है, होश भी आ जाता है, उस वेले फिर वो बच्चा समझ जाता अपने आप को कि मैं हाँ, ये मेरे माता पिता ने, ये मेरे परिवार वाले ने, परिवार वाले भी बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, चंगा माड़ा सुख दुख पाप सारा कुछ बच्चे सिखाते, संस्कार सिखाते हैं, किस तरह जे कर्म करेगा यहो तो पाप लगेगा, जे यहो करेगा तो पुण्य लगेगा। तो फिर वो मनुख दे विच फिर ज्ञान विज्ञान भी पैदा होता, जेड़ा मनुख बाणी के अनुसार विचरदा वो धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा मनुख भी दो तरह के होंगे, जिस तरह एक होंदा प्रवृत्ति मनुख ते एक होंदे ने निवृत्ति, जेड़े स्वर्ग के सुख माणदे ने, सुख चाहुंदे ने, पर मोक्ष नूं उत्तम नहीं मानते, उन्हां नूं प्रवृत्ति मनुख कहंदे हैं, क्योंकि उन्हां नूं इत्थे इस लोक दी चिंता होंदी है कि इत्थे सुख मिल जाण, पर लोक की चिंता नहीं होंदी, और एक ही सुख है ये पूरी देर वास्ते होंदे ने, इत्थे ही खत्म हो जाते हैं। ते फिर जदों संसार समुद्र दे विच भटकदे फिरदे ने, जिस तरह एक घाह दा तिनका पानी दे विच पिया होवे तो पानी जिधर मर्जी उहनूं ले जांदा बुला के, इसी तरह फिर अपने मनुख जिहड़े इत्थे दी कामना करदे ने, इसे लोक भी वो फिर घाह दे तिनके वांग संसार दे विच भटकदे फिरदे। तो फिर जदों संसार को चक्कर तो छुटकारा पाना चाहता, तो फिर हौली 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 निवृत्ति वाल भी आउंदा, मोक्ष की प्राप्ति वाल भी आउंदा, ते शुभ कर्म करने शुरू कर दिंदा। ते कई जिहड़े मनुख हुंदे ने जो बाणी दे विच निकलदे अनुसार नहीं विचरदे, उत्ते असर नहीं करते, ते इहो जिहे लोकां नूं फिर पशु धर्मी लोग कहंदे। जिस तरह जो जानवर अपनी मन मर्जी के नाल विचरते हैं, माड़े पासे वालों जल्दी जाते हैं, ग्रहण करते हैं, ते ऐसे लोग होंदे ने कि जो
ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪਾਸਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਨਿਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਕਸ਼ਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ